हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से विकास सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की वन लाइनर सीरीज का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज की ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हाँ यार, मतलब आज की ये डीप डाइव सच में बहुत ही खास होने वाली है। आज ना हम सिर्फ नक्शों पर खींची हुई लकीरों की बात नहीं करेंगे। सही कहा। हम ये समझेंगे कि कैसे भारत की महज 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी समाई हुई है। बिल्कुल। और क्यों हमारे देश के एक कोने में जब लोग सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं तो दूसरे कोने में लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। एक जिज्ञासु छात्र के तौर पर मैं इस वन लाइनर सीरीज को रटने के बजाय गहराई से डिकोड करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। प्रश्न 1, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया। प्रश्न 2, भारत किस क्षेत्र का देश है? दक्षिण एशिया। प्रश्न 3, भारत के पूर्व में कौन सा जल निकाय स्थित है? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 4, भारत के पश्चिम में कौन सा जल निकाय स्थित है? अरब सागर। प्रश्न 5, भारत विश्व के कुल स्तरीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। प्रश्न 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? 7वां। प्रश्न 7, भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? 7वां। प्रश्न 8, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किमी। प्रश्न 9, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना प्रतिशत है? जनगणना 2011, 17.5%। प्रश्न 10, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है? 2025 के अनुसार प्रथम। प्रश्न 11, भारत में गांवों की संख्या कितनी है? जनगणना 2011, 6,40,932। प्रश्न 12, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश यूटी। प्रश्न 13, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। प्रश्न 14, भारत का देशांतर विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न 15, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार अधिक है या पूर्व पश्चिम विस्तार? उत्तर दक्षिण। प्रश्न 16, कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। प्रश्न 17, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? लगभग 2 भागों में। प्रश्न 18, कर्क रेखा के उत्तर में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? उपोष्ण कटिबंध। प्रश्न 19, कर्क रेखा के दक्षिण में भारत का कौन सा क्षेत्र आता है? उष्ण कटिबंध। प्रश्न 20, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8। प्रश्न 21, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न 22, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही। प्रश्न 23, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रश्न 24, भारतीय मानक समय IST कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से मानक समय रेखा गुजरती है। प्रश्न 25, IST और GMT में कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट। प्रश्न 26, भारत में समय का अंतर पूर्व से पश्चिम तक लगभग कितना है? लगभग 2 घंटे। प्रश्न 27, 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा जब ग्रीनविच पर 12 बजे हो? 6 PM यानी शाम के 6 बजे। प्रश्न 28, भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 29, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। प्रश्न 30, भारत का दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि कौन सा है? कन्याकुमारी। प्रश्न 31, भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। प्रश्न 32, भारत का पश्चिमतम बिंदु कहाँ है? गुहार मोती, गुजरात। प्रश्न 33, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 34, भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? गुजरात। नोट, सूर्योदय और सूर्यास्त का सबसे बाद वाला स्थान। प्रश्न 35, भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील 22.2 किलोमीटर। प्रश्न 36, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? बांग्लादेश। प्रश्न 37, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा किस देश की है? अफगानिस्तान। प्रश्न 38, भारत किन देशों से स्थल सीमा साझा करता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। प्रश्न 39, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। प्रश्न 40, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा।
प्रश्न 41, भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं? 5, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। प्रश्न 42, भारत के कितने राज्य चीन से सीमा साझा करते हैं? 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 43, भारत के कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। प्रश्न 44, भारत के कितने राज्य भूटान से सीमा साझा करते हैं? 4, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 45, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? 5, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न 46, भारत के कितने राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। प्रश्न 47, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य। प्रश्न 48, भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार का आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम क्या है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। प्रश्न 49, भारत के भौतिक विभाजन के कितने प्रमुख भाग किए जाते हैं? 6, एनसीईआरटी के अनुसार। प्रश्न 50, भारत के भौतिक विभाजन के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? हिमालय, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप। प्रश्न 51, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न 52, भारत का सबसे नवीन भूभाग कौन सा है? हिमालय। प्रश्न 53, गोंडवाना भूमि किससे संबंधित है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न 54, भारत की भूरचना में प्रमुख प्लेट कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। प्रश्न 55, हिमालय का निर्माण किसके टकराव से हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। प्रश्न 56, भारत में कोयला भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? गोंडवाना क्षेत्र। प्रश्न 57, भारत के भौतिक विभाजन का आधार क्या है? स्थलाकृति। प्रश्न 58, भारत के भौतिक स्वरूप का निर्माण किन प्रक्रियाओं से हुआ है? भूगर्भीय प्रक्रियाएं। प्रश्न 59, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। प्रश्न 60, हिमालय की श्रेणियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? वृहद, लघु, शिवालिक। प्रश्न 61, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, नेपाल, तिब्बत। प्रश्न 62, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय में है कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम, नेपाल। प्रश्न 63, भारत का सर्वोच्च शिखर दावा किया गया कौन सा है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, POK, ट्रांस हिमालय। प्रश्न 64, कश्मीर घाटी से कौन सी नदी बहती है? झेलम। प्रश्न 65, कश्मीर घाटी की मिट्टी क्या कहलाती है? करेवा। प्रश्न 66, करेवा मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? केसर की खेती। प्रश्न 67, लद्दाख क्षेत्र किस प्रकार का मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। प्रश्न 68, उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। प्रश्न 69, हिमालय के निर्माण से पहले यहाँ कौन सा सागर था? टेथिस सागर। प्रश्न 70, हिमाद्री को और किस नाम से जाना जाता है? वृहद हिमालय। प्रश्न 71, हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय। प्रश्न 72, शिवालिक को और किस नाम से जाना जाता है? बाह्य हिमालय। प्रश्न 73, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबेई। प्रश्न 74, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। प्रश्न 75, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। प्रश्न 76, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? लद्दाख। प्रश्न 77, गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। प्रश्न 78, यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। प्रश्न 79, उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? लिपुलेख, मानाला, नीतिपास। प्रश्न 80, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? रोहतांग, शिपकिला। प्रश्न 81, सिक्किम में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? नाथुला, जेलेपला। प्रश्न 82, अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? बॉमडिला। प्रश्न 83, जम्मू और कश्मीर में प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? जोजिला, बनिहाल। प्रश्न 84, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 85, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 86, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 87, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम। प्रश्न 88, पश्चिमी घाट के दर्रों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा। प्रश्न 79, उत्तर भारत का मैदान किन नदियों से बना है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 90, पहाड़ से मैदान में प्रवेश पर सबसे पहले कौन सा क्षेत्र बनता है? भाबर। प्रश्न 91, भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? नदियां भूमिगत हो जाती हैं। प्रश्न 92, भाबर के बाद कौन सा क्षेत्र आता है? तराई।
प्रश्न 93, तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? दलदली। प्रश्न 94, तराई के बाद कौन सा भाग आता है? बांगर या भांगर। प्रश्न 95, सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? खादर। प्रश्न 96, भांगर मिट्टी कैसी होती है? पुरानी जलोढ़। प्रश्न 97, खादर मिट्टी कैसी होती है? नई जलोढ़। प्रश्न 98, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। प्रश्न 99, भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? गंगा का मैदान। प्रश्न 100, भारत का प्रमुख मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। प्रश्न 101, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? मुख्यतः राजस्थान। प्रश्न 102, थार में बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी। प्रश्न 103, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ का रण। प्रश्न 104, मरुस्थल बनने का कारण क्या है? कम वर्षा। प्रश्न 105, थार मरुस्थल की मिट्टी कैसी है? रेतीली। प्रश्न 106, थार मरुस्थल में पाई जाने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? लू। प्रश्न 107, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। प्रश्न 108, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, राजस्थान। प्रश्न 109, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़, सतपुड़ा श्रेणी। प्रश्न 110, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? विंध्य, सतपुड़ा। प्रश्न 111, रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। प्रश्न 112, ताप्ती नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न 113, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री। प्रश्न 114, पूर्वी घाट की विशेषता क्या है? खंडित। प्रश्न 115, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी, केरल। प्रश्न 116, नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। प्रश्न 117, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल। प्रश्न 118, पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी श्रेणी। प्रश्न 119, पश्चिमी घाट की प्रकृति कैसी है? सतत। प्रश्न 120, पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? खंडित। प्रश्न 121, भारत का सबसे पुराना भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न 122, दक्कन पठार किससे बना है? ज्वालामुखी लावा। प्रश्न 123, दक्कन ट्रैप मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। प्रश्न 124, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज। प्रश्न 125, गोंडवाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला। प्रश्न 126, दक्कन पठार का ढाल किस दिशा में है? पश्चिम से पूरब की तरफ। प्रश्न 127, मालवा पठार कहाँ स्थित है? मध्य भारत, एमपी, राजस्थान। प्रश्न 128, मेघालय पठार किन भागों से मिलकर बना है? गारो, खासी, जयंतिया। प्रश्न 129, भारत की कुल तटरेखा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। नोट में इमेज में 11,998 लिखा है। प्रश्न 130, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात। प्रश्न 131, तटरेखा के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। प्रश्न 132, तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। प्रश्न 133, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा। प्रश्न 134, पश्चिमी तट के भाग कौन-कौन से हैं? कोंकण, कनारा तट, मालाबार। प्रश्न 135, कोंकण तट कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, गोवा तक। प्रश्न 136, कनारा तट कहाँ स्थित है? कर्नाटक। प्रश्न 137, मालाबार तट कहाँ स्थित है? केरल। प्रश्न 138, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। प्रश्न 139, पश्चिमी तट की चौड़ाई कैसी है? संकीर्ण। प्रश्न 140, पूर्वी तट की चौड़ाई कैसी है? विस्तृत। प्रश्न 141, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न 142, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर। प्रश्न 143, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। प्रश्न 144, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। प्रश्न 145, 10 डिग्री चैनल क्या अलग करता है? अंडमान और निकोबार को। प्रश्न 146, 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव के बीच। प्रश्न 147, पाक जलडमरू मध्य कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच।